Hello students, this is me Dr. Rawat once again with you people and heading towards our the introduction part of organ of medicine. यार आप सब बोर हो गए होगा ना ये सब चीज़ें पढ़ पढ़ के, कोई बात नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन बोरिंग है बट व्हेन वील गो ऑन द अफोरिज्म्स पार्ट्स वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. नो वेज ऑर्गेनिन का जो इंट्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है यार, आप इसको ऐसे बोरिंग मत समझो, मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसको. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्यूट डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. एक्यूट डिजीज़ उन्होंने डॉक्टर हैनीमैन ने बोला कि एक्यूट डिजीज़ को भी आप स्टॉप कर सकते हो. आपको एट द पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो जो सिम्टम्स हैं वो शायद नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, दिखेंगे नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी पार्ट पे चले गए हैं जो पैथोलॉजिकली, ठीक है, डायरेक्टली या इमीडिएटली कोई रिलेशंस शो नहीं करेगा. मान लीजिए आपको राइनाइटिस है एक्यूट या फिर आपको एक्यूट फीवर्स आ रहे हैं, तो जब आप उसको हेट्रोजेनसली ट्रीट करते हैं तो इमीडिएट आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगा, और जब आपको रिएक्शन दिखता भी है तो वो पैथोलॉजिकली रिलेटेड टिश्यूज़ में नहीं दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन ज़रूर आपको दिखाई देगा. ठीक है, यहाँ पर जो है ये यही बात कर रहा है विच हैज़ नो डायरेक्ट इमीडिएट पैथोलॉजिकल रिलेशन टू द टिश्यूज प्राइमरीली इफेक्टेड. ठीक है जी, बट नीदर द मोड ऑफ द ऑपरेशन और द क्रूड नेचुरल फोर्सेज नॉट द एलोपैथिक कॉपी ऑफ दैट कैन फॉर अ मोमेंट टू बी कंपेयर्ड टू द डायनामिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम जो है, चाहे वो एलोपैथी हो या कोई और सिस्टम हो, वो कभी भी हमारे डायनामिक ट्रीटमेंट को से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर जो है वो स्ट्रेंथ जो है लेकर चला जाता है आपकी बॉडी से. ओके, तो यहाँ पर हैनीमैन ने दो और वर्ड्स का यूज़ किया है, ड्यूसे नेचुरा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज मिनिस्टर न्यूटेरे. ये दोनों वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप आगे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूछता है कि मतलब भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से आपको ये वर्ड्स मिले हैं, लिया कहाँ से गया. तो इंट्रोडक्शन में ही पहली बार इसको यूज़ किया गया है. तो ड्यूसे न्यूटेरा मतलब फॉलो द नेचर, मतलब जैसे कि नेचर आपको क्योर करना चाहता है वैसे ही आप उसको फॉलो करो. तो हम इन होम्योपैथी वी फॉलो द नेचर. ठीक है, जिस तरह से हमको क्योर करना चाहिए, जिस तरह से नेचर को क्योर करना चाहिए, हम बिल्कुल वैसे ही क्योर को लेकर जाते हैं. और सर्वेंट्स ऑफ नेचर, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ नेचर मतलब जो डॉक्टर्स या जो फिजिशियंस जो हैं वो उसको ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, तो एलोपैथ्स कहते हैं कि एलोपैथ्स क्लेम द टाइटल ऑफ मिनिस्टर न्यूटेरे, मतलब कि हम नेचर के जो सर्वेंट्स हैं और हम उसको क्योर कर रहे हैं. पर बट दे डिड नॉट परसीव दैट ऑल दीज इवैक्यूएशंस एंड एक्सक्रीशन, जो भी वो इवैक्यूएशंस या एक्सक्रीशंस कर रहे हैं उनको ये नहीं पता, जो कि एक स्यूडो क्राइसिस हो सकता है. ठीक है, दैट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, जो नेचर प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी वजह से आपको सेप्सिस हो रहा है, आपको एप्सिस बन रहा है, देयर इज समथिंग इनसाइड योर बॉडी, योर वाइटल फोर्स इज रिएक्टिंग इन दैट वे ओनली. ठीक है, दैट इज व्हाई यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इवैक्यूएटिंग दैट सिम्टम्स. और उनको मतलब बस सिम्टम्स शुड नॉट बी सीन. ठीक है, सिर्फ दिखना नहीं चाहिए. तो जो क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से आपके पास जो भी सिम्टम्स आते हैं वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ पैलिएट करते हैं. ठीक है, या फिर उनको थोड़े टाइम के लिए हटा देंगे, लेकिन वो रियल क्योर तो है नहीं. ठीक है, रियल क्योर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बाद में जाके क्या होगा, वही सिम्टम्स या तो एग्रेवेट हो जाएंगे या तो फिर कहीं और किसी और तरीके से वो सिम्टम्स वापस आपकी बॉडी में आएंगे, और वहाँ पर आपको जो है वो आपकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा वीक कर देगी. ठीक है, सारे जो जूसेस आपकी बॉडी से होते हैं वो निकाल देते हैं. तो दैट इफेक्ट्स योर हेल्थ वेरी बैडली इन डिस्पाइट ऑफ गिविंग यू द ट्रीटमेंट. they makes you feel more bad and feel more worse. That Hahnemann said. ओके, उसके बाद हैनीमैन कहते हैं कि जो नेचर है ना, जो वाइटल फोर्स है, वो अपने आप की दोबारा से हीलिंग कर लेगी. ठीक है, किसी ना किसी तरह से वो अपने आप को हील कर लेगा. ठीक है, इन दिस वे और दैट वे, बाय प्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोकल सिम्टम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द डेंजर फ्रॉम पार्ट्स इंडिस्पेंसिबल टू द लाइफ. ठीक है, अगर आप
आपके उस पार्ट से उसको हटाना है डेंजर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पे अपने आप को जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। दैट इज मेटास्टेसिस ऑल्सो, ठीक है, इसी को हम मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। These operations of the energetic but unintelligent, ठीक है, जो भी हमारी वाइटल फोर्स काम करती है वो एनर्जेटिकली तो काम करती है बट वो अनइंटेलिजेंट है, अनरीजनिंग है एंड इम्प्रोविडेंट वाइटल फोर्स है हमारी, कंड्यूस टू एनीथिंग बट जेन्युइन रिलीफ और रिकवरी, ठीक है। पर वो चाहती क्या है कि रिलीफ मिले और रिकवरी मिले। अब वाइटल फोर्स को तो नहीं पता ना कि यहाँ मेटास्टेसिस नहीं करना या यहाँ नहीं जाना या ये सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है, वो तो आपकी अनइंटेलिजेंट है, उसको कोई रीजंस नहीं पता कि कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है। आप उसको सही दिशा में लेके जाओगे, सही डायरेक्शन दोगे बाय योर ट्रीटमेंट, बाय योर मेडिसिन। तो वही यहाँ पे डॉक्टर हनीमन ने कहा है कि आप उसको नहीं पता कहाँ जाना है, यू हैव टू टेक इट, ठीक है, विद योर साइंस, विद योर मेडिकेशंस, विद योर वे ऑफ ट्रीटमेंट। द एलोपैथी ऑफ द ओल्ड स्कूल not only greatly overrated these efforts of the crude ऑटोमेटिक पावर ऑफ नेचर बट कंप्लीटली मिसजज देम, ठीक है। हमने जो एलोपैथिक सिस्टम है उन्होंने मिसजज किया है हमारी वाइटल फोर्स को, मतलब जो हमारा नेचर है, जिस तरह से नेचर हमारी बॉडी में क्योर लेकर आता है, जिस तरह से नेचर हमारी बॉडी में इवन डिजीजेस लेकर आता है, उसने उसको मिसजज किया है। जैसे कि आपको पता ही है, उन्होंने बोला था कि मटेरिया पैकेंस होते हैं और इनको हटा दो तो मतलब सिम्टम्स हटा दो या मटेरिया पैकेंस हटा दो तो हमारी डिजीज जो है चली जाती है। Falsely considered them to be truly curative and endeavored to increase and promote them, vainly imagining that thereby they might perhaps succeed in annihilating and radically curing the whole disease, ठीक है। तो उनको लगता है कि इसको करने से हम पूरी डिजीज को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि some humid cutaneous eruptions, then the servant of the crude power of nature, minister nature है जो अपने आप को बोलते हैं, applied to the discharging surface a cantharious plaster और a exutory यानी कि मिजेरियम, मतलब आपके पास एक कह सकते हैं एक ह्यूमिड क्यूटेनियस इरप्शंस है, वहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को जो है वो बता रहे हो कि आप जो है सर्वेंट हो नेचर के, आप उसी तरह के तरीके को फॉलो कर रहे हो, तो आप वहाँ पर एक लोकल एप्लीकेशन देते हो ताकि आप नेचर को फॉलो कर पाओ, ठीक है। टू ड्रॉ स्टिल मोर मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन, लेकिन वो क्या करता है कि वो जो स्किन का सारा मॉइस्चर है, क्योंकि उनको लगता है कि क्यूटेनियस है, ह्यूमिड है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको सुखाना है, सारा का सारा मॉइस्चर वहाँ से जो है हटाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस तरह से वो क्रीम को अप्लाई करते हो या कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी और चीज़ आप अप्लाई करते हो। बट जब इस रेमेडी का इफेक्ट आपको दिखता है ना, तो जो एक्जिमा है वो पहले अगर आपको क्यूटेनियस इरप्शंस थे तो दैट विल टर्न इनटू द लॉन्ग स्टैंडिंग एक्जिमा, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा इरिटेट कर देगा उसको कि आपका जो सिंपल क्यूटेनियस इरप्शंस थे वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्होंने ये बोला है कि दिस इज द ओरिजिनल डिजीज, ठीक है। आपने क्या कर दिया है, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो, आप एक डिजीज और उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, आप पेन्स को एग्रावेट कर रहे हो, आप पेशेंट की स्लीप डिप्रिवेट कर रहे हो, आप उसको डिप्रेस्ड कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। इट सीड्स बाय अ स्पीशीज ऑफ इल अप्लाइड एक्सटर्नल होम्योपैथी। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है एलोपैथिक क्योर में ही, एलोपैथिक सिस्टम में ही है, अगर आप होम्योपैथिकली भी कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे रहे हो तो आप वो भी सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू गिव द मेडिसिन इंटरनली। एक्चुअली डॉक्टर हैनिमन ने बोला है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी, लेकिन वो उन्होंने किसी पर्टिकुलर आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर जगह पर या फिर किसी पर्टिकुलर रीज़न से या किसी पर्टिकुलर सिम्टम पे या किसी पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि वाइटल फोर्स जो है वो उसी तरह से काम कर रही है, अपने लोकल सिम्टम्स को अगर दे रही है वो, तो वो आप उसको रिपेल मत करो, ठीक है, उसका रिपल्शन मत करो, मतलब लोकल सिम्टम्स को दबाओ मत। द पेशेंट बिकेम इफेक्टेड विद डेंजरस ऑफ्थैल्मिया, डेफनेस, स्पैजम ऑफ द स्टमक, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप उसको सप्रेस करते हो, ठीक है, अगर आप सप्रेस करते हो तो क्या क्या होगा, मतलब क्यूटेनियस इरप्शंस को आप सप्रेस करते हो तो ऑफ्थैल्मिया हो सकता है, डेफनेस हो सकती है, आपको स्टमक में स्पैजम, एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, एस्थमा और एपोप्लेक्सी के अटैक्स आ सकते हैं,
मेंटल डिरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आप कभी भी स्किन इरप्शंस को, चाहे वो कॉमनली जो स्किन इरप्शंस होते हैं, आप एक्ने ही ले लीजिए, ठीक है, कई बारी एक्जिमाज हो जाते हैं, आपके रिंगवर्म इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, ठीक है, आपके वैसे ही क्यूटेनियस इरप्शंस होते हैं बॉडी में, अर्टिकेरिया भी इरप्शन है। अगर इनको आप सप्रेस करते हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम को अगर आप सप्रेस करते हैं, तो सबसे पहले जो सिम्टम आपके पास आएगा वो आएगा आपका रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स, ठीक है। ये ऑर्गनन में ही बताया हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं अगर आप क्यूटेनियस सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं। तो नेवर सप्रेस द क्यूटेनियस सिम्टम्स, ना उनको पैलिएट करना है ना उनको सप्रेस करना है, यू नीड टू क्योर देम विदाउट एनी एप्लीकेशन एक्सटर्नली। नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ द रिपल्शन ऑफ दीज लोकल सिम्टम्स, अगर आप ये जो नेचुरल इफेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, लोकल सिम्टम्स को, इनको आप इनका रिपल्शन करोगे तो क्या होगा, दैट आर ऑफन रिगार्डेड बाय द एलोपैथिक फिजिशियन एज फ्रेश डिजीज। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने रिपल्शन कर दिया तो क्या होगा कि आप इसको एक फ्रेश डिजीज बन जाएगी, ये आपकी नई डिजीज बन जाएगी। फिर वो तो इरप्शन तो चले गए, लेकिन जो डिजीज आपके पास आई है इस वक्त, वो आपके पास एक रियल डिजीज हो जाती है। फिर वो क्या करते थे, उसको क्योर करना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये हमारे उस जो हमने पहले ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से। द ओल्ड स्कूल फिजिशियन ड्यूस नेचुरा मेड हास्ट टू असिस्ट these supposed salutary efforts of nature and performed a copious venesection। तो ये समझ ही नहीं पाते थे, मतलब इनको ना बहुत जल्दी रहती थी कि अच्छा ये हुआ है तो फटाफट ये कर दो, अच्छा ये हो रहा है तो फटाफट ये कर दो, ठीक है। तो उनको क्या करते थे, ये इनको जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करने के चक्कर में ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग तरीके के जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कोपियस वेनिसेक्शन करवा लिया इन्होंने, या फिर एक्सपेक्टोरेंट्स देने के बाद बहुत सारा एक्सपेक्टोरेशंस करवाते थे, वॉमिटिंग्स इंड्यूस करवाते थे, ये सारी चीज़ें। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट अकरिंग क्रॉनिक नॉजिया, ठीक है, ये भी एक और एग्जांपल है। ये क्या करते थे, कोपियस इवैक्यूएशन करा देते थे स्टमक का, कि समथिंग इज रॉन्ग इन द स्टमक, जो बार बार इरिटेट कर रहा है, नौशिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इवैक्यूएशन कर दो तो क्या होगा कि वो सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। बट दैट विल लीड टू द फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। वो कभी सही जगह, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा वो क्योर आपका कभी भी। ओके, हाँ, तो अब क्या होगा, द ओल्ड स्कूल फिजिशियन गोज ऑन दस प्रमोटिंग द एफर्ट्स ऑफ द डिजीज वाइटल फोर्स एंड इंक्रीजिंग दोज डेरिवेशंस एंड इवैक्यूएशन इन द पेशेंट विच नेवर लीड टू डिजायर्ड एंड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ये कभी भी डिजायर्ड एंड तक आपका जाएगा ही नहीं, बट ऑलवेज क्या हो जाएगा, आपका डिजास्ट्रस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, वो डिजास्ट्रस हो जाएगा। दैट वेर ऑल विद द लोकल इफेक्शंस, इवैक्यूएशन, चाहे आप इवैक्यूएशंस की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर लो, लोकल अफेक्शंस आप दे दो, ठीक है, क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स तो अनइंटेलिजेंट है, उसको तो पता नहीं है क्या करना है। ठीक है, उसको सिर्फ ये पता है कि मैं अपने तरीके से अगर चलूंगी तो मैं रिलीफ दे सकती हूँ, कोशिश वो यही करती है। पर आप क्या करते हो, इस तरीके से आप एक क्रॉनिक डिजीज को पैदा कर देते हो, आर एक्चुअली द डिजीज इटसेल्फ, और वही है रियल डिजीज। ठीक है, वही जो है वो रियल डिजीज है। ठीक है, जिसको आप ट्रीटमेंट कह रहे थे, वही आपकी रियल डिजीज है। ठीक है, ओरिजिनल क्रॉनिक डिजीज। They capriciously, they means homeopathic allopathic physicians, suppress them by the repercussents। ये वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको, इन चीज़ों से ये सप्रेस करते थे, रिपेलेंट से। ठीक है, उनको क्रोनिक पेन्स हैं, स्लीपलेसनेस है, तो जैसे भी है वो क्रूड डोज देंगे। अगर स्लीपलेसनेस है तो क्या करेंगे, ओपियम की क्रूड डोज देंगे और उसको जो है वो स्लीपलेसनेस को क्योर करने की कोशिश करेंगे। बट एट सम मोमेंट ऑफ टाइम क्या होगा कि वो स्लीपलेसनेस भी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एज यू गो मोर ऑन विद द क्रूड डोजेस, तो क्या होगा, स्लीपलेसनेस भी बढ़ जाएगी। अगर आपको वॉमिटिंग्स हैं तो वो क्या कराएंगे, आपको सलाइन वाटर देंगे। ठीक है, फीटेड पर्सपिरेशन ऑफ द फीट बाय कोल्ड, अच्छा कोल्ड बाथ्स देंगे। अगर मान लो कि आपके पैरों में से स्मेल है, पसीना आता है, तो क्या करते थे, फुट को कोल्ड बाथ करते थे, जबकि क्या होता था कि उससे वो सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। आपका जो फुट है वो हो जाएगा, फुट का जो स्वेट है वो सप्रेस हो जाएगा, और सप्रेस होने के बाद वो फिर किसी और तरीके से आपकी बॉडी में जो है वो दिखाएगी चीज़ें। तो
या फिर ये क्या करते थे कि लेड और जिंक के कुछ ऐसे इरप्शंस, लेड और जिंक को यूज़ करते थे इरप्शंस के लिए, ठीक है, अगर इरप्शंस हो रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और अगर इनको क्या करना था, अगर यूट्राइन हेमरेजेस हो रहे हैं, ठीक है, यूट्राइन हेमरेजेस हो रहे हैं, तो ये क्या करते थे, उसको वेनेसेक्शन कराते थे, ठीक है, इंजेक्शंस ऑफ विनेगर देते थे ये यूट्रस में। तो इनके तरह तरह के क्योर थे, ठीक है, ये तरीके थे क्योर करने के, जो इनके हिसाब से क्योर होता था, पर वो क्योर एक्चुअली होता नहीं था, ठीक है। विच अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि वाइटल फोर्स अफेक्ट्स इट्स क्राइसिस बट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस देम फ्रॉम विदाउट बाय वायलेंट मीन्स which are still less beneficial than that the intrinsic vital force okay को देखते थे। तो इन्होंने बोला कि जो वाइटल फोर्स है इट्स ओन रिसोर्सेज, ठीक है, जब आप दोगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट दोगे और वाइटल फोर्स को देखोगे तो दोनों में से जो लेस इफेक्टिव होगा वो आपका क्या कह सकते हैं, आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट वाला ही होगा। अगर वो उसको आप देखोगे तो वो लेस बेनिफिशियल है, ठीक है, वो क्या है आपका लेस बेनिफिशियल है। बट ऑन द अदर हैंड आर मोर पर्टिवेटिंग एंड डेबिलिटेटिंग, ठीक है, अगर आप वाइटल फोर्स खुद क्योर करेगी तो वो अच्छे से क्योर करेगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो अच्छे से ही करेगी। लेकिन अगर आप उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए जो है वो ट्रीट करने की कोशिश करोगे तो वो मोर डेबिलिटेटिंग रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, मोर डेबिलिटेटिंग रहेगी। फॉर इवन द इनकम्प्लीट एमेलियोरेशन, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट एमेलियोरेशन रहेगा रिजल्टिंग फ्रॉम द नेचर डेरिवेशन एंड क्राइसिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन सिमिलर मैनर बाय एलोपैथी, ठीक है, कभी भी हमें क्राइसिस देखने को नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है, इनकम्प्लीट एमेलियोरेशन भले ही रहेगी लेकिन हमें कभी भी जैसे हमें एलोपैथी में देखने को मिलता है उस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। With all its endeavors, it cannot produce anything like even that pitiful relief the vital force left to itself and to be afford, ठीक है। तो दोनों का इन्होंने कंपेयर करा हुआ है कि अगर आपका वाइटल फोर्स क्योर करेगी और अगर आप उसको एलोपैथिकली क्योर करोगे तो कौन सा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। बट द वाइटल फोर्स जो है विच ऑफ इटसेल्फ कैन ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें पता ही है, आपकी वाइटल फोर्स अलग तरीके से काम करेगी, मेरी अलग तरीके से काम करेगी, क्योंकि क्या है हमारे पास, हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं इंडिविजुअलिटी, ठीक है, हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हम इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम हमारे जिस तरह का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम जिस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसी से कोई उसको कोई गाइड नहीं मिलता है, ठीक है, उसके पास कोई गाइड नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो जिस हिसाब से अपना काम करना चाहती है आपको देखते हुए, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपके रिएक्शंस को देखते हुए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हुए, ठीक है, उस तरह से आपका वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगा, सीवियर देन इट्स ओन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है एंड दैट विद ऑपरेशंस इनकंसिस्टेबली मोर इनएप्रोप्रिएट एंड सीवियर देन इट्स ओन, ठीक है, अपनी जो वाइटल फोर्स है उसके अलावा अगर आप कोई देखते हो ट्रीटमेंट का तरीका तो वो अपने से ज़्यादा सीवियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर बात करी है द हीलिंग आर्ट दैट इज़ होम्योपैथी दैट इज़ द रैशनल आर्ट, कि अगर आप सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट को लेके जाओगे, आप अपनी, इन्होंने यहाँ पे बोला है बेसिकली कि आप अपनी वाइटल फोर्स है ना, जो वाइटल फोर्स को किस तरीके से आपको डायरेक्शन देना है, वाइटल फोर्स को डायरेक्शन देना है, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, उसको रास्ता दिखाना है, आपने ऐसे जाओ, ठीक है, वो एलोपैथी नहीं दिखा पाते थे क्योंकि वो वाइटल फोर्स का कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए थे। दीज एफर्ट्स आर इन द रियलिटी द डिजीज इटसेल्फ, मतलब जो एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं वही तो डिजीज़ है, जिसको आप हटाना चाह रहे हो वही तो डिजीज़ है, या फिर आप जो बना दिए हो उसको बाद में आपको ट्रीटमेंट के नाम पे जो बहुत बाकी जगह ले आए हो सिम्टम्स को, वही तो डिजीज़ है। और मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ द विजिबल डिजीज़, ठीक है। फिर बोला है सप्रेशन ऑफ दीज एफर्ट्स मस्ट ईदर इंक्रीज द डिजीज, ठीक है, ऑब्वियसली सप्रेशन करोगे या तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी ऐसी जगह चला जाएगा जहां पर उसको वो और ज़्यादा डेंजरस तरीके से चला जाएगा, या तो आपकी सेम डिजीज़ को बढ़ा देगा, या फिर यहाँ पर आपकी डिजीज़ थी है और यहाँ पर आप उसको लेकर आ जाओगे,
मतलब सप्रेस कर दिया है, पैलिएट कर दिया है, तो आप उसको अलग जगह जो है वो लेकर चले जाओगे, वहाँ पर वो नहीं रहेगा। ये एलोपैथी करता है, ठीक है। बट इसके ऑपोजिट होम्योपैथी का करता है, इट हील्स द पर्सन, इट डजंट क्योर द डिजीज, है ना। वी डोंट क्योर द डिजीज, वी क्योर द मैन इन डिजीज, हाँ, वी डू नॉट क्योर द डिजीज इन मैन, वी डू वाइस वर्सा। ओके, फिर इसके बाद बात करते हैं, नो द ट्रू हीलिंग आर्ट इज दैट रिफ्लेक्टिव वर्क। अब ट्रू हीलिंग आर्ट के बारे में, यानी कि होम्योपैथी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि द एट्रीब्यूट ऑफ द हाई पावर्स ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, of the unfettered judgment and of reason selecting and determining on principle in order to effect an alteration in instinctive, irrational and unintelligent। ये सारी वाइटल फोर्स की बात हो रही है, इरेशनल है, अनइंटेलिजेंट है, उसको नहीं पता होता कहाँ करना है, कोई प्रिंसिपल नहीं है उसके काम करने का, ठीक है। बट एनर्जेटिक ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स व्हेन इट हैज बीन डाइवर्टेड बाय डिजीज इनटू एबनॉर्मल एक्शन, जब आप डिजीज से वो एबनॉर्मल एक्शन में चली जाती है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, होम्योपैथिकली एक दवाई चूज करनी है, फिर आपको उससे आपकी जो मेडिसिनल डिजीज है उसको एक्साइट करना है, जो ज़्यादा ग्रेट डिग्री का रहेगा। फिर क्या होगा, आपका नेचुरल मॉर्बिड अफेक्शन नो लॉन्गर कैन एक्ट अपॉन द वाइटल फोर्स। अब आपका जो है नेचुरल वाला है ना, नेचुरल वाला, एक नेचुरल वाला है आपका मॉर्बिफिक अफेक्शन, और आपने एक दिया है मेडिसिनल वाला, ठीक है। ये मेडिसिनल वाला, ये नेचुरल वाला पहले से ही था, मेडिसिन वाला आपने उसके अंदर डाला, ठीक है। नेचुरल वाला वीक हो गया, मेडिसिन वाला स्ट्रॉन्ग था, हमने होम्योपैथिकली मेडिसिन चूज करी है, स्ट्रॉन्ग वाला उसके अंदर डाला। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये इसको हटा देगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, ठीक है, ये तो आपका हट जाएगा, लेकिन आपके पास ये मेडिसिन वाला रहेगा। मेडिसिन वाला कब तक रहेगा, जब तक आप इसकी डोज धीरे धीरे कम नहीं करोगे। एज हम पोटेंटाइज डोजेस देते हैं तो इतनी कोई बहुत हाई डोजेस नहीं होती, तो ये अपने आप ही अपना इफेक्ट जो है वो लेकर चला जाता है। तो नेचुरल मॉर्बिफिक एक्शंस तो अब वाइटल फोर्स के ऊपर बचा नहीं। अब हमारी वाइटल फोर्स फ्री हो गई है नेचुरल डिजीज से। ये अफोरिज्म 26 के बारे में बता रहा है, अफोरिज्म 26 भी ऐसा ही है, ठीक है, इसी के बारे में बताएगा कि नेचर में क्योर, हम होम्योपैथी में क्योर कैसे करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि नाउ ओनली द सिमिलर, अब हमारे पास क्या बची है, सिमिलर समवट स्ट्रॉन्गर, मतलब जो हमने मेडिसिनल डिजीज दी थी ना, जो हमने मेडिसिनल डिजीज दी थी वो है अब हमारे पास। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल डिजीज बची है, ठीक है, मेडिसिनल डिजीज बची है हमारे पास। तो हमने क्या करा, उसको मेडिसिनल डिजीज को अब रहने दिया है। वो क्या है, वो थोड़ी सिमिलर भी है, वो स्ट्रॉन्गर भी है, ठीक है। अब वो बची है, अब वो धीरे धीरे कैसे करके चली जाएगी। अब ये क्या करेगी, ये डायरेक्ट करेगी इट्स होल एनर्जी। कहाँ पर डायरेक्ट करेगी अपनी एनर्जी को, इट सून ओवरपावर्स एंड द वाइटल फोर्स सेपरेट एंड एनेबल टू रिटर्न द नॉर्मल स्ट्रैंड्स ऑफ द हेल्थ टू इट्स प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विदाउट एनी सफरिंग, ठीक है, विदाउट हैविंग सफर्ड, उसको कोई पेन नहीं है, कोई डेबिलिटेशन नहीं आएगी, कोई डेबिलिटेटिंग अटैक्स नहीं आएंगे, और बाद में भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके जैसे आप मेडिसिन बंद कर दोगे, आप एक ही डोज दोगे ना एक्यूट डिजीज में, तो भी काम कर जाएगी। तो ये इन्होंने बताया कि होम्योपैथी में जो है हमारा सिस्टम कैसे चलता है, ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू देन, गुड बाय।